नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट की क्लास में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अप्रैल 2026 का संपूर्ण करंट का सार। जी हाँ दोस्तों, आज की जो क्लास है इस क्लास के अंदर हम ले रहे हैं सूजस DIPR का कंप्लीट अप्रैल के महीने का सार संग्रह। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण योजनाएं, अभियान, कार्यक्रम, नीतियां, इन सभी घटनाक्रम को, खेल परिदृश्य को आज की क्लास के अंदर अप्रैल के महीने की संपूर्ण क्लास को हमने एक साथ पिरोया है। तो ये क्लास आपके आगामी सेकंड ग्रेड एग्जाम, PTE एग्जाम, LDC एग्जाम, CT एग्जाम, तमाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी और इस क्लास की PDF आपको GK विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास का सेशन। सबसे पहले यहां पे अपने पढ़ेंगे आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। तो योजना कौन सी है? PM-E ड्राइव योजना। PM-E ड्राइव योजना के तहत ये स्थापित होंगे। और PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, प्रदेश के 202 स्थानों के ऊपर 59 चार्जिंग स्टेशन है वो स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत। योजना का नाम क्या है? PM-E ड्राइव योजना। नेक्स्ट है केंद्र के द्वारा जो वित्तीय स्वीकृति मिली है 81.12 करोड़ रुपए की, और 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग के ऊपर स्थापित किए जाएंगे और टोटल मिलाकर के 59 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे। नेक्स्ट अगली योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PM भीम योजना बोलते हैं। उसके तहत प्रदेश में सर्वाधिक राशि कौन से राज्य को, इसके तहत सर्वाधिक राशि कौन से राज्य को आवंटित की गई है? PM अभीम के तहत सर्वाधिक जो राशि का आवंटन हुआ है वो कौन से स्टेट को हुआ है? राजस्थान को हुआ है। 243 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन राजस्थान सरकार को किया गया है केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान के ऐसे कौन से दो नए जिले हैं जहां दिन में कृषि बिजली आपूर्ति की सूची में जोड़ा गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा 24 जिलों के अंदर, राजस्थान सरकार के द्वारा 24 जिलों के अंदर है दिन में भी निर्बाध रूप से किसान भाइयों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। लेकिन ऐसे कौन से जिले जिनको सर्वप्रथम जोड़ा गया? दौसा और करौली, दो जिले हैं, दौसा और कौन सा? करौली। टोटल कितने जिलों के अंदर होगी? 24 जिलों के अंदर होगी। आगे चलते हैं। बंदियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए एकदम सुधार की ओर नवाचार की जो पहल की गई है वो कहां से हुई है? केंद्रीय कारागार गृह जयपुर से की गई है। और आगे, राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के भारत सरकार के द्वारा विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो कहां पे किया गया था? तो राजस्थान में किया गया है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर किया गया। आगे है, शिकागो एथेनियम संग्रहालय के द्वारा वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित गुड डिजाइनिंग अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो राजस्थान की रेखा मीणा को यह अवार्ड है प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट चलते हैं, राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, आजकल क्या है जो नवीनतम विश्वविद्यालय बने हैं उनके नवीनतम कुलपति का प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो राजस्थान कृषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर रमन कुमार दवे। प्रोफेसर रमन कुमार दवे आगामी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर रमन कुमार दवे। फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2025-26 में राज्य के कौन से विद्युत वितरण निगम ने अपने 26 वर्षों के इतिहास में सबसे ज्यादा 102% राजस्व संग्रहण, रेवेन्यू संग्रहण का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। निगम के तीनों जोन में सर्वाधिक 104.63 राजस्व भरतपुर जोन ने प्राप्त किया। आपनों खेत आपनी खाद अभियान एक नई योजना है जिसका नाम क्या है? आपनों खेत आपनी खाद, आपनों खेत आपनी खाद अभियान। और ये अभियान चलाया था 6 से लेकर के 30 अप्रैल तक, जिसका उद्देश्य क्या है? किसानों को रासायनिक उर्वरक है उनके ऊपर जो निर्भरता उनको कम करके प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की और उनको उन्मुख करना है, उनको बढ़ावा देना है। तो योजना का नाम या अभियान का नाम क्या है? आपनों खेत आपनी खाद अभियान। 6 से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया। 6 से लेकर के 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया। आगे है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 5 अप्रैल को इंडिया एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये कहां पे किया गया है?
SMS स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा किस नदी प्रणाली या मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के रूप में विकसित करने की योजना का कार्य चल रहा है? तो वह कौन सी है? जुवाई, लूणी, रन ऑफ कच्छ मार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के रूप में इनको विकसित करने की योजना चल रही है। परिवहन के अंदर ये प्रश्न आपका में भी बन सकता है। आगे है संस्थाएं, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण व IIT मद्रास को इस प्रोजेक्ट के तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का आकलन करने के निर्देश मिले हैं। राज्य में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान, राज्य में विकसित ग्राम विकसित वार्ड अभियान 19 मार्च से लेकर के 15 मई 2026 तक चल रहा है, जिसके तहत लोकल के लोगों के सुधारों के आधार पर निम्न वर्षों की भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा गांव और शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। तो वर्ष कौन कौन से हैं जिसके तहत गांव और शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे? वो कौन कौन से वर्ष? 2030, 2035 और 2047। 2030, 2035, 2047 इन सालों के लिए, इन वर्षों के लिए मास्टर प्लान है वो तैयार किया जा रहा है ग्राम और शहरी के लिए। आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि विभाग के द्वारा राजस्थान एग्रीटेक मीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान एग्रीटेक मीट का 2026 का जो आयोजन कब और कहां किया गया? तो इसका आयोजन 23 से लेकर के 25 मई 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। और यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन है जिसमें निवेशक, एग्रीकल्चर के जो उद्यमी, एग्रीटेक डेवलपर्स, शोधकर्ता, नीति निर्माता, किसानों की भागीदारी इसके अंदर अपेक्षित की गई है। और आगे चलते हैं, तारबंदी योजना का लाभ लेने में आवेदनकर्ता किसान के पास कितने हेक्टेयर भूमि का होना नेसेसरी है, अनिवार्य है? तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए कितनी भूमि होनी चाहिए? तो भूमि का जो क्राइटेरिया वो कितनी होनी चाहिए? 4.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। राजस्थान सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ाने, सीमांत व लघु स्तर के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु सामूहिक भागीदारी में न्यूनतम 10 या अधिक किसान मिलकर के 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते हैं। तो प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर लंबाई पर 50% या 100 रुपये प्रति अपने मीटर के हिसाब से अधिकतम 40,000 के अनुदान दिया जाता है। लघु और सीमांत किसानों को 400 मीटर की लंबाई पर इकाई लागत का 60% या फिर 120 रुपये पर मीटर के हिसाब से 48,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और आगे चलते हैं, जयपुर में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 में महिलाओं की अंडर 20 वर्ग में हैमर थ्रो स्पर्धा के अंदर शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? गेम का प्रश्न आजकल बहुत पूछ रहे हैं। तो हैमर थ्रो में सबसे टॉप जो रैंक हासिल की है वो किसने की है? निकिता पूनिया ने हैमर थ्रो के अंदर टॉप रैंक हासिल की। और इसके बाद चीनी ताइपे में आयोजित पैरा एशिया कप तीरंदाजी में श्याम सुंदर स्वामी ने व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? वापिस सुनिएगा, चीनी ताइपे के अंदर पैरा एशिया कप तीरंदाजी में तो श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। और इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है? जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण है और इस योजना के तहत प्रदेश में कितने गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY जो चलाई गई थी 25 दिसंबर 2000 को, तो हम बात कर रहे हैं इसके चौथे चरण की कि चौथे चरण के अंदर कितने गांवों को जोड़ने का टारगेट रखा गया है? 1638 गांव इसके चौथे चरण के अंदर जोड़े जाएंगे। और आगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की मैं बात करूं तो राज्य बजट 2024-25 में 11,200 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया। और पहले चरण में 349 पंचायत समितियों के 5,135 गांव इसके अंदर लाभान्वित कहेंगे। राज्य बजट 2026 ये नया है, 2026-27 में थर्ड चरण के तहत 2500 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 गांवों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो आपसे न्यू पूछ सकते हैं 2026-27 के बजट के अंदर लागत कितनी? 2500 करोड़। कितने गांवों को शामिल किया गया? इसमें 5,000 गांवों को शामिल किया गया। प्रभावी बनाने के लिए, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे GIS आधारित मैपिंग, ड्रोन सर्वे, जल संरचनाओं के डिजिटल रिकॉर्ड का इसके अंदर उपयोग किया जाएगा। आगे चलते हैं, राज्य सरकार के द्वारा किन जिलों में ग्राम दानी गांवों के किसानों को ग्राम दानी अधिनियम में संशोधन करके
खातेदारी अधिकार देने की घोषणा की गई है। तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और दौसा और करौली के अंदर हमने पढ़ा था किसानों को दिन में बिजली की आपूर्ति के लिए सबसे पहले चिन्हित किया गया। बाकी टोटल 24 जिले हैं और यहां पे अपने पढ़ेंगे 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगली इंपॉर्टेंट योजना है राज्य सरकार के द्वारा सहरिया, खेरवा और कथोड़ी जनजाति के परिवार की महिला मुखिया को खाद्य सामग्री के स्थान पर कितनी राशि परमत सिद्ध उनके डीबीटी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी? सहरिया, खेरवा और कथोड़ी जनजाति की महिला मुखिया को सीधी कितनी राशि उनके खाते में दी जाएगी? तो वो होगी 1200 रुपए पर मंथ के हिसाब से। महत्वपूर्ण है। 7 अप्रैल को पश्चिमी क्षेत्रीय राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में कृषि सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पे हुआ है? जयपुर के अंदर। कृषि बजट में वृद्धि, कृषि बजट में 34% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रावधान कितना है? 1,19,408 करोड़ रुपए। वृद्धि कितनी हुई है? 34% की। हाल ही में दानिश सिद्दीकी की जर्नलिज्म अवार्ड 2026 किसे दिया गया? तो अवधेश अकोदिया जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया। आगे अभी राजस्थान के ऐसे कुछ मंदिर है जहां पे राज्य सरकार की सूजस की पत्रिका बुलेटिन के अंदर उनके विकास के लिए उनको शामिल किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है। तो चर्चित मंदिर है। तो धार्मिक प्लेस के अंदर इन मंदिरों का प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है जो कुछ चर्चा में रहे हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे एक तो है सोनार माता जी का मंदिर जो कहां पे है? सलूम्बर के अंदर। एक सलाकेश्वर महादेव जी का मंदिर जो कि अनंतपुरी बांसवाड़ा के अंदर है। और एक है रामकुड़ा महादेव का मंदिर जो कहां पे है? झाड़ोल उदयपुर के अंदर है। ये मंदिर कुछ चर्चित है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो कि वर्ष 2025-26 के अंदर, इसका उद्देश्य क्या है? गोपालक परिवारों को सशक्त बनाना और गौ संरक्षण को बढ़ावा देना। गोपालक को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। ऋण चुकाए जाने के लिए 12 समान मासिक किस्तों में ईसीएम मंडेट या पोस्ट डेटेड चेक देना होता है। आवेदन की प्रक्रिया राजस्थान सहकार पोर्टल के ऊपर है। प्रत्येक पात्र परिवार के एक सदस्य को सुविधा का इसमें लाभ मिलता है। योजना का नाम है राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना 2025-26 की। और अब है राजस्थान फिजियो समिट 2026 जो कि 6 और 7 अप्रैल को राजस्थान के बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर हुआ था। राजस्थान फिजियो समिट 6 और 7 अप्रैल को बिड़ला ऑडिटोरियम कहां पे किया गया? जयपुर में हुआ है। और राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुरूप नमो नर्सरी, ये इंपॉर्टेंट मैं लगा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। अब यहां पढ़ेंगे तीनों प्रकार से। राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुरूप एक तो नमो नर्सरी किस स्तर के ऊपर स्थापित की जाएगी? जिला मुख्यालय पे। तो नमो नर्सरी स्थापित होगी जिला मुख्यालय के ऊपर। और नमो वन की जो स्थापना होगी वो पंचायत समिति के स्तर पे। और राजस्थान में चंदन वन कहां पे स्थापित किए जाएंगे? इन 3 जिलों के अंदर, एक उदयपुर, एक सिरोही, एक बांसवाड़ा। तो उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में चंदन वन, नमो वन की स्थापना पंचायत समिति स्तर पे और नमो नर्सरी की स्थापना कहां पे होगी? तो जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। और आगे है एक जिला एक खेल। एक जिला एक खेल में कुछ चर्चित गेम रहे, जैसे अजमेर का कौन सा? कबड्डी। ब्यावर का कौन सा? हॉकी। और भीलवाड़ा का कौन सा? बास्केटबॉल। और डीडवाना कुचामन का कौन सा है? तो बास्केटबॉल आ जाएगा। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल भी है। 1948 को इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम मॉडल अपना करके राज्य के किस शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वह कौन से हैं? जयपुर। राम जल सेतु लिंक परियोजना से पूरी राजस्थान के कुल कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? उनको पेयजल और सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा। राजस्थान के 17 जिलों को। और कल को ऐसे पूछ ले मध्य प्रदेश के कितने जिले होंगे? तो उनके 13 जिले, हमारे कितने? 17 जिले। नेक्स्ट, प्रदेश की लगभग 40% आबादी इससे लाभान्वित होंगी। चंबल एक्वाडक्ट रामजल सेतु लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। और छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, देख लो, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम कहां पे हुए थे? छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, पहली बार इनका आयोजन हुआ। मैं राजस्थान का प्रदर्शन की मैं बात करूंगा तो राजस्थान को पदक तालिका में 22वां स्थान मिला था। राजस्थान ने इसमें 3 तो रजत पदक जीते हैं और 2 इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं और 22वां स्थान इन्होंने अर्जित किया। नेक्स्ट, 9 से लेकर के 23 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने वाले
8वें पोषण पखवाड़े 2026 की थीम क्या रखी थी? थोड़ा देख लेना, पोषण पखवाड़े में रैंक, इसकी थीम, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पढ़ेंगे, जीवन के प्रथम 6 वर्ष में, जीवन के प्रथम 6 वर्ष में अधिकतम मस्तिष्क का विकास, जीवन के प्रथम 6 वर्ष में अधिकतम मस्तिष्क का विकास, ये थीम रखी गई। पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? प्रथम स्थान राजस्थान का रहा है अप्रैल के अंदर। मुख्यमंत्री, ये योजना चर्चित है, इसमें ऋण की राशि पूछ सकते हो कितनी कर दी है? 1 करोड़। ये प्रश्न आने लायक प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को कितना ऋण उपलब्ध होता है? तो 1 करोड़ रुपए तक जो ऋण मिलता है। पूर्व में 50 लाख था, ये देख लो। तो पहले इसमें ऋण मिलता था नारी शक्ति उद्यम में 50 लाख, अब इसमें ऋण की राशि कितनी कर दी है? 50 लाख से 1 करोड़ कर दी है। तो चेंजेस है, ये इंपोर्टेंट। और नेक्स्ट, परियोजना लागत का 25% तक का अनुदान, और विशेष वर्ग के लिए कितना है? 30% का अनुदान मिलता है। अधिकतम 15 लाख रुपए तक का अनुदान की सीमा होती है, और 10 लाख रुपए तक की ऋण के ऊपर कोलेट्रल की जो आवश्यकता है वो भी नहीं है। और अब आगे चलते हैं। स्वायत्त शासन मंत्री जाबरमल खरा के द्वारा राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन का शुभारंभ कहां पे हुआ है? तो राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जो जोन है वो कहां पे? केकड़ी अजमेर। राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन केकड़ी अजमेर, पहला फ्री वाईफाई जोन ये शुभारंभ हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया? तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती पर जो लोकार्पण कार्यक्रम है इसका आयोजन हुआ था बांदीकुई दौसा के अंदर हुआ था। और बांदीकुई दौसा के अंदर दुर्बलनाथ का पनोरमा सरकार ने घोषणा भी की थी राजस्थान में कि दुर्बलनाथ जी का पनोरमा बनेगा। भजनलाल जी ने घोषणा की थी, बजट के अंदर भी घोषणा भी हुई है। और इसके अलावा बांदीकुई दौसा के अंदर 200वें कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे एक घोषणा और हुई थी कि सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जो कि प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय जिला स्तर के ऊपर स्थापित की जाएगी। अभी कुछ चर्चा में रहे हैं राजस्थान के अंदर, कुछ चर्चित समितियां चर्चा में रही है, वो देख लेना भाई। विधानसभा की समितियां 2026-27 की, उसकी समिति के अध्यक्ष कौन कौन से हैं मिलान करना आ जाए तो विधानसभा समितियों का जो गठन किया था वो अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने किया। इसके नियम समिति के जो अध्यक्ष कौन होंगे? देवनानी जी साहब भी होंगे। सदस्य कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत और सचिन पायलट इसके सदस्य रहेंगे। प्रमुख समिति की बात करेंगे कौन कौन सी, उसके अध्यक्ष कौन है? जन लेखा समिति के अध्यक्ष हैं टिक्काराम जी जूली। प्राकलन समिति के अध्यक्ष संदीप शर्मा। प्राकलन समिति ख के अध्यक्ष बाबू सिंह राठौड़। राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष कालीचरण जी सराफ। और अन्य समिति की बात करेंगे महिला एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कल्पना देवी। पिछड़ा वर्ग समिति के अध्यक्ष नरेंद्र बुडानिया। एससी के अंदर है विश्वनाथ मेघवाल और एसटी के अंदर है फूल सिंह जी मीणा। और पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष जितेंद्र जी गोठवाल। और याचिका समिति के अध्यक्ष हैं कैलाश चंद्र जी वर्मा। रामजल सेतु लिंक योजना के तहत निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट किन 2 जिलों के मध्य चंबल नदी के ऊपर एक कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है? कोटा और बूंदी के बीच में, कोटा और बूंदी के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 में मिस राजस्थान का खिताब, मिस राजस्थान का खिताब किसने जीता? तो वेदिका जैन ने जीता, जो कहां से है? कोटा से। जबकि मिसेज राजस्थान का जो पुरस्कार जीता है वो दीपिका चौधरी ने जीता है, जो कहां से है? जयपुर से। महानिदेशालय अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड के द्वारा फायर सर्विसेज वीक 2026 में डीजीएफएस सीडी एवं एचसी ब्रॉन्ज डिस्कस के किसे सम्मानित किया गया है? तो बाबूलाल चौधरी को। नेक्स्ट है 13 अप्रैल को माय भारत बजट क्वेस्ट, 13 अप्रैल को माय भारत बजट क्वेस्ट राजस्थान यूथ डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। अगला भी चर्चित ये है कि राज्य बजट 2026-27 में, राज्य बजट 2026-27 में गुल्लर बांध को एक पर्यटन का केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ध्यान दे लेना, सरकार का बजट 2026-27 के अंदर एक बांध है गुल्लर बांध, जिसको टूरिज्म के सेक्टर में डेवलप किया जा रहा है। प्रश्न ये बनेगा गुल्लर बांध किस नदी के ऊपर है, कहां पे है? तो यह है द्रव्यवती नदी के ऊपर है। नदी कौन सी है? द्रव्यवती नदी के ऊपर है। और ये कहां पे? सांगानेर में स्थित है, जयपुर के अंदर। बांध का नाम क्या है? वो गुल्लर बांध है। नेक्स्ट,
पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल के तहत कुश्ती कौन कौन से जिलों का खेल है? कुश्ती, ये चर्चा में रहा है सूजस के अंदर। तो कुश्ती दोस्तों रहा है अलवर का, कुश्ती रहा है भरतपुर का, कुश्ती रहा है डीग का, खेरथल तिजारा का। तो चार, और कोटपुतली भैरोड। तो राजस्थान के अलवर भरतपुर के जिले आगे लगभग, तो अलवर से अलग, अलवर भरतपुर से अलग डीग हुआ, खेरथल तिजारा अलवर से अलग हुआ, और अलवर से कह सकते हैं कोटपुतली भैरोड हुआ। अलग से देखा जाए तो बस इसमें कोटा एक अलग आ रहा है, बस कोटा इसमें एक अलग आ रहा है। नेक्स्ट, वाशिंगटन में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन ASCRS फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्राइज से प्रदेश में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली वसावड़ा जयपुर को सम्मानित किया गया। उनकी जो फिल्म द डोमिनो इफेक्ट को लगभग 300 मेडिकल फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। आगे, वर्ष 2015 में यह पुरस्कार प्राप्त किया जा चुका है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित मां बाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सरकार की योजना है मां बाउचर योजना। राज्य सरकार की योजना है कौन सी? मां बाउचर योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान करना इस योजना का मेन एम है। वर्ल्ड बैंक ने राजस्थान में स्टेट हाईवे की दक्षता, मजबूती और सुरक्षा में सुधार के लिए राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के तहत कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो $225 मिलियन, लगभग 2000 करोड़ की राशि मंजूरी प्रदान की है। प्रदेश में लगभग 800 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन और विकास किया जाएगा। आगे है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD से प्राप्त ऋण की अंतिम परिपक्वता अवधि है 35 साल। स्टेप अप लोन की सुविधा तथा 5 वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल है। अगला जो पढ़ेंगे यह महत्वपूर्ण है, कराकल, प्रोजेक्ट कराकल। 15 अप्रैल 2026 से एक टारगेट है प्रोजेक्ट कराकल को रणथंबोर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर में किसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? प्रोजेक्ट कराकल को कहां पे किया जा रहा है? रणथंबोर में किया जा रहा है। तो राजस्थान वन विभाग के द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं टाइगर वॉच के सहयोग से इसको किया जा रहा है। और आगे, एक जंगली किसके लिए प्रोजेक्ट कराकल पढ़ेंगे, किसके लिए किया जा रहा है? तो यह है जंगली दुर्लभ बिल्ली के लिए, जंगली दुर्लभ बिल्ली के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। जो जंगली दुर्लभ बिल्ली के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल है वो कहां पे किया जा रहा है? तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार से जंगली दुर्लभ बिल्ली के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान में साझा संस्थानों, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड आदि के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर के राजस्थान सामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन कहां पे किया गया? तो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान कहां पे किया गया है? जयपुर में किया गया। प्रदेश के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में तैनात किस अधिकारी को WWF का मछली नेशनल अवार्ड दिया गया? तो अनीता चौधरी को अवार्ड दिया गया। आगे है, वर्ष 2021 से अब तक 500 से अधिक वन्य जीवों का इसमें इन्होंने रेस्क्यू किया है। नाम इनका है अनीता चौधरी, जिन्होंने को मछली नेशनल अवार्ड प्रदान किया अनीता चौधरी को। आगे है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, ये इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जिसका आयोजन 17 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 को हुआ, और ये कहां पे किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। चर्चा आगे पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय सहकार जो मेला है इसका उद्देश्य क्या है? सहकारिता, हमारे जो सहकारिता क्षेत्र के अंदर जो मसाले हैं, मसाला का जो कनकलेव है उसका आयोजन किया गया। जैसे जीरा का जो प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं जीरा का हो गया, सौंफ का हो गया, या इसके अलावा धनिया का हो गया। राजस्थान के मसाले के कॉन्क्लेव के अंदर, और राष्ट्रीय बीज मसाला का अनुसंधान केंद्र है वो कहां पे? तबीजी अजमेर के अंदर है। तो इसका आयोजन 17 से लेकर 26 अप्रैल 2026 को किया गया। मसाला कॉन्क्लेव, मसाले की जो हम कह सकते हैं मसाले की मंडियां, ये मसाले के विपणन को बढ़ावा देने के लिए ये जयपुर में आयोजित किया गया है।
आगे बात करेंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही है राम सागर झील। इससे पहले पर्यटन के अंदर गुल्लर बांध को डेवलप किया जा रहा है, वो द्रव्यवती नदी के ऊपर जयपुर के अंदर। प्रोजेक्ट कराकल पड़ा जंगली दुर्लभ जंगली दुर्लभ बिल्ली के लिए कहां पर, रणथंभौर के अंदर। अब पढ़ेंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चर्चा में रही राम सागर झील प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो बूंदी के हिंडोली के अंदर है। तो ये कहां पर है, बूंदी के हिंडोली में। तो ये है कहां पर, बूंदी के हिंडोली के अंदर है। इसी झील के किनारे भगवान श्री राम जी की 21 फुट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान करता है, तो 33% आरक्षण का यह प्रावधान करता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो चर्चा में रहा है, देख लेना, 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत फुटबॉल किन जिलों का खेल है, तो फुटबॉल दौसा का, बारां का, सवाई माधोपुर का। दौसा, बारां, सवाई माधोपुर का एक जिला एक खेल का यह प्रोडक्ट कह सकते हैं या लोगों के पहचान कह सकते हैं। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय कोचिंग के अंदर कहां पे शुरू किए जाने की घोषणा की, तो कहां पे की है इन्होंने, राजस्थान में अंबेडकर जो पीठ है वो कहां पे, मुंडला जयपुर के अंदर है, वहीं पे घोषणा की है, आवासीय कोचिंग संस्थान की स्थापना की घोषणा की है। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कितने अफसरों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक देकर के सम्मानित किया गया है, तो 6 पुलिस अफसरों को। प्रदेश में 600 कालिका पेट्रोल यूनिट व 65 एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभावी ढंग से कार्यरत है। प्रदेश में कितने कालिका पेट्रोल यूनिट कार्यरत है, 600 है, और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभावी ढंग से कार्यरत है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पनोरमा की घोषणा की है। ध्यान दे लेना, हमने पीछे पढ़ा था महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जो 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था ना, वो कहां पे होता, बांदीकुई दौसा के अंदर। लेकिन भजनलाल जी के द्वारा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी के ऊपर पनोरमा बनाने की जो घोषणा की है ना, वो कहां पे की है, तो वो की है हिंडोली, बूंदी में की है। सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित की जाएगी और महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय जिला स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का शिलान्यास व लोकार्पण कहां पे हुआ, बांदीकुई दौसा में। यहां कंफ्यूज हो सकते हैं कि महात्मा फुले जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो लोकार्पण कार्यक्रम कहां पे, बांदीकुई दौसा में, लेकिन दोनों की जीवनी के ऊपर जो पनोरमा बनाने की घोषणा की है, पनोरमा बनाने की घोषणा की है, वो कहां पे की है, हिंडोली बूंदी में की है, हिंडोली बूंदी के अंदर की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में ये मैंने पीछे पढ़ ही लिया था, ये पढ़ लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत राजस्थान में कहां से की थी, तो राजस्थान में पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण योजना, राजस्थान में पोषण योजना की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को, कहां से, झुंझुनू से हुई थी। 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 9 से लेकर के 23 अप्रैल 2026 को हुआ, जिसकी थीम क्या थी, मस्तिष्क के विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन, इसकी थीम रखी गई। और 7वें पोषण पखवाड़ा में राजस्थान की देश में रैंक कौन सी रही है, पहली रैंक रही है। 7वें पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहली रैंक पर काबिज हुआ। पीएम पोषण अभियान की शुरुआत झुंझुनू से की थी, पीएम साहब ने की थी, जो कि 8 मार्च 2018 को। आगे राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान का स्थान दूसरा था, पोषण पखवाड़ा में पहला स्थान है। और इसके तहत कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित होती है, मातृ एवं शिशु का पोषण, प्रारंभिक प्रोत्साहन 0 से लेकर के 3 साल तक का, खेल आधारित शिक्षा 3 से लेकर 6 साल तक की, और स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट, नेशनल सर्फ ओपन 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कोटा की सर्फर जो खिलाड़ी देखते हैं ना, कि समुद्री जो लहरें हैं उनके ऊपर जो ऐसे गोता लगाते हैं, ऐसे वो उसमें स्विम करते हैं, वो सर्फर खिलाड़ी, और वो कौन है, गर्विता बलदुआ।
गर्विता बलदुआ का संबंध राजस्थान में किस जिले से है? तो कोटा से है। और नेशनल सर्फ ओपन 2026 में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है गर्विता ने, जिसका संबंध कोटा से। राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी की अधिकतम जो सीमा है वो 20 लाख से बढ़ाकर के अब कितनी कर दी है? 25 लाख। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उनकी ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर के 25% और 2% डीए बढ़ाया गया, वो अलग से आगे आएगा। नेक्स्ट, बालोतरा में स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए HPCL रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच में कितने त्रिपक्षीय समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 18 त्रिपक्षीय समझौतों के ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं। चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी, पीएम मोदी जी यहाँ पे आने वाले थे, तो चर्चा में है, थोड़ा देख लेना इसके बारे में। साउथ कोरिया और सिंगापुर के द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग प्रदेश की किस झील को वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वह झील कौन सी? कायलाना झील। कायलाना झील कहां पे है? जोधपुर के अंदर, जिसको वर्ल्ड क्लास इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। एशियन विकास बैंक के 5वें चरण के अंदर, एशियन विकास बैंक के 5वें चरण के अंदर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटीज के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी को किस संस्था का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो UNIIMSM। और यह संस्था कुपोषण के विरुद्ध माइक्रो एल्गी स्पाइरुलिना के उपयोग के लिए अंतर सरकारी संस्थान है। 20 अप्रैल 2026 को प्रदेश में पंचपदरा रिफाइनरी में किस गैस के रिसाव के कारण आग लगने की घटना हुई थी? तो गैस कौन सी, जहां पे भी मोदी जी आने वाले थे, गैस कौन सी? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और लागत कितनी है? 79,450 करोड़ रुपए। सालाना क्षमता कितनी है? 1 मिलियन मेट्रिक टन। 1 मिलियन मेट्रिक टन इसकी क्षमता है। ठीक है, 1 मिलियन मेट्रिक टन इसकी क्षमता है। और लागत बताई दी, और कौन सी गैस की वजह से रिसाव हुआ था? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की वजह से। डेट कौन सी? 20 अप्रैल 2026 को। और आगे चलते हैं, जर्मनी में हुई इंटरनेशनल बर्लिन ओपन 2026 के 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में राजस्थान के किस तैराक ने कांस्य पदक जीता है? तो नाम आता है आर्यन नेहरा, जिसका संबंध कहां से है? सीकर से। और सफर ओपन का अंदर मैंने पढ़ा गर्विता का, और गर्विता का संबंध कहां से? तो कोटा से। और नेक्स्ट, आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, तो बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस था? ये 539 बीकानेर का स्थापना दिवस था, 539। पतंग महोत्सव का आयोजन भी यहाँ पे बीकानेर में किया गया। सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक नया मिशन शुरू किया गया है, और इस मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कौन सा? मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया। आगे, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक को उनकी बेटियों के विवाह के लिए अधिकतम सहायता राशि को बढ़ा के कितना कर दिया है? तो 75,000। तो पहले कितनी थी? 50,000 थी। अब इस 50,000 को 25,000 बढ़ा के कितना कर दिया? 75,000 कर दिया है। और इसे खुद की शादी होती है तो 50,000 रुपए, चिकित्सा सहायता मिलती है 20,000 की, और विवाह के 10 दिन पूर्व से लेकर के 3 माह बाद तक आवेदन किया जाने पर यह सहायता राशि मिलती है। अधिकतम 2 बेटियों के लिए तो 75,000 मिलते हैं। अधिकतम 2 बेटियों के विवाह के लिए 2 बेटियों को मिलते हैं, और एक साथ करने पर 2 विवाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है रूफटॉप सौर ऊर्जा। ये चर्चा में है ऊर्जा में। रूफटॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे रहा है अप्रैल 2026 तक? रूफटॉप के अंदर पहला स्थान गुजरात का है, जो कि 6,882 मेगावाट क्षमता है। दूसरा महाराष्ट्र का है, 5442 मेगावाट इसकी क्षमता है। जबकि राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की कुल क्षमता है 2090 मेगावाट, और राजस्थान की रैंक कौन सी रही है? हमारी 3rd रैंक रही है, राजस्थान की 3री रैंक रही है। नेक्स्ट, रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने किस किस साथ मिलकर के समझौता किया है? तो बिट्स पिलानी संस्थान झुंझुनू के साथ मिलकर किया है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज में अंडर 8 बालिका रैपिड वर्ग में श्रेयांशी जैन ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता। पेट्रोकेमिकल आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जोन मुख्य रूप से किस स्थान के ऊपर विकसित किया जा रहा है? ध्यान दे लेना, राजस्थान में पेट्रो जोन वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है? बोरावास कलावा में स्थापित हो रहा है।
बोरावास कलावा में स्थापित किया जा रहा है। 1022 हेक्टेयर में विकसित है और प्रथम चरण में 30 हेक्टेयर भूमि इसके लिए आवंटित की गई। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता के रूप में किसी पुरुष श्रमिक पिता को कितने दिवस की मजदूरी के समतुल्य पितृत्व अवकाश की सहायता राशि मिलती है? तो पितृत्व अवकाश की राशि मिलती है 15 दिन की, और मातृत्व की बात करेंगे, मैटरनिटी जो लीव पड़ेंगे वो 45 दिन की है। तो मातृत्व जो अवकाश है जिसके समतुल्य की जो मजदूरी मिलती है वो 45 डेज की। पितृत्व अवकाश मिलता है समतुल्य जो दिहाड़ी मजदूरी है उसकी कितनी, 15 दिन की मिलती है। और अधिकतम 2 बच्चों की सीमा तक प्रसूति दिनांक से लेकर के 3 माह पूर्व में आवेदन करना अनिवार्य है। और अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए पहले 50,000 मिला करते थे, अब वो कितने कर दिए हैं, 75,000 कर दिए। और महिला श्रमिक खुद की शादी है तो 50,000 मिलते हैं। अगर कोई चिकित्सा सहायता की बात आवश्यकता होती है तो 20,000 मिलते हैं चिकित्सा सहायता के अंदर। हाल ही में 10 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रोजन गैस लैब की स्थापना कहां पे की जाएगी? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर की जाएगी। 21 से 22 मई 2026 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो जयपुर में किया गया। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल के अवसर पर कुल कितने सेवकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 9 लोक सेवकों को सम्मानित किया गया है। सुशासन कैटेगरी का पुरस्कार मिला है, सुश्री आरती डोगरा जी को दिया गया और श्री सिद्धार्थ महाजन जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल में हॉकी कौन कौन से जिलों का खेल है? हॉकी राजस्थान में डूंगरपुर का, हॉकी राजसमंद का, हॉकी ब्यावर का और किसका? हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ का हॉकी, ब्यावर का हॉकी, राजसमंद का हॉकी और डूंगरपुर का हॉकी। हनुमानगढ़ कैसे याद कर सकते हो? हॉकी की बात करते हैं उसमें डंडा होता है तो डांग होती है, याद हो जाएगा यहाँ पे। और हनुमान जी गदा रखते हैं, एक प्रकार से हॉकी गदा रखते हैं तो हनुमानगढ़ का आ जाएगा। हनुमानगढ़ का हॉकी है, ब्यावर का हॉकी है, डूंगरपुर का हॉकी है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को चलाया गया था चरण के रूप में, प्रथम चरण के रूप में। इसकी थीम ध्येय कह सकते हैं हर घर में जल, हर घर में नल, हर घर के अंदर है नल कनेक्शन प्रदान करना। और उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ जल की सप्लाई प्रदान करना। और इसका टारगेट 2024 था, जिसको अब जल जीवन मिशन को बढ़ा करके इसके लक्ष्य को कितना कर दिया? 2028 कर दिया है। और वित्त पोषण है केंद्र और राज्य कितना? 50-50, दोनों की भागीदारी कितनी है? 50-50 की। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन की बात करेंगे 2.0। इसकी शुरुआत मार्च 2026 में हुई थी। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना और इसका लक्ष्य कर दिया दिसंबर 2028 तक कर दिया। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत MOU करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान ने MOU 17 मार्च 2026 को किया। और MOU केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल, CM भजन लाल जी शर्मा वह स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल की उपस्थिति में नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के तहत CM भजनलाल जी शर्मा ने 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक तो नोनेरा परियोजना जो कि कोटा और बूंदी मंजूरी मिली है, एक परवन अकायद परियोजना जो कि 12 कोटा झालावाड़ मिली है और जिनकी कुल लागत 5184 करोड़ रुपए है। लक्ष्य है अगस्त 2027 तक का इन परियोजनाओं का। और अब आगे, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो कि 2026 में प्रदर्शित प्रसिद्ध उत्पाद और उनके क्षेत्र, तो ये थोड़ा चर्चा में है, कल को पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पीछे पढ़ा राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, हमने पीछे बात पढ़ी थी इनके बारे में। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जिसमें कुछ प्रोडक्ट हैं मसाले के रूप में जिनको प्रदर्शित किया गया, वो कौन से जिले के? जैसे लाल मिर्ची कहाँ की? मथानिया की। धनिया कहाँ पे? रामगंज मंडी कोटा और 12 का छिपा बड़ौद 12 का हो गया। नागौर के जीरा और कस्तूरी मेथी नागौर की। अजवाइन कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की कपासन की। गुलकंद कहाँ का? पुष्कर का। और नाथ द्वारा की इसमें ठंडाई को प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट, जालोर का इसबगोल, सिरोही की सौंप, प्रतापगढ़ की हींग, बीकानेर के पापड़, सोजत की मेहंदी, भुसावर के अचार, ये कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। राजसमंद का शरबत ठंडाई, डूंगरपुर का आम पापड़ और जाडोल की अरहर की दाल जो कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला के अंदर चर्चा में रही। और आगे, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण कहां पे किया गया है? तो इन्होंने चूरू में किया 22 अप्रैल को। इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में बीकानेर रियासत की सेना में सैन्य जीवन से शुरुआत की
तथा भारत के पहले हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान सहित कई सफल इन्होंने नवाचार किए थे। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान ने देश में कौन सी रैंक हासिल की है, तो राजस्थान ने देश में 3rd रैंक हासिल की। मास्को रूस में आयोजित वुशु स्टार प्रतियोगिता में प्रदेश के शिव ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, तो 60 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के दौरान डेटा संग्रहण के लिए प्रगणकों के द्वारा किस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो क्या है, HLO। आगे राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ई नाम पोर्टल जिसके माध्यम से किसान अपनी फसलें हैं वो ऑनलाइन मंडी के रूप में बेच सकते हैं, ई नाम पोर्टल। और पर व्यापार में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा, ये चर्चा में है, तो ई नाम पोर्टल के अंदर हम पहले स्थान पे रहे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म ये लॉन्च कब किया गया, 14 अप्रैल 2016 को एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। ई प्लेटफॉर्म पर देश में मंडियों को डिजिटलाइज करके एकीकृत करके पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित कृषि व्यापार में ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से किसान अपनी फसलें बेच सकते हैं। और ई नाम 2.0 यह कब लॉन्च किया गया, 12 फेब 2026 को लॉन्च किया गया। 2.0 12 फेब 2026 को लॉन्च किया गया। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुल आवक के मामले में राजस्थान देश में 2nd स्थान पे है। ई नाम प्लेटफॉर्म में कुल आवक के मामले में हम पहले स्थान पे है, और ई नाम प्लेटफॉर्म पर व्यापार के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पे और आवक के मामले में हम दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल पेमेंट में। तो डिजिटल पेमेंट के अंदर हमारी रैंक कौन सी, 4थी रैंक है। वर्तमान में 134 ई नाम मंडियां कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए AI व ML आधारित मशीनों का उपयोग कर रही है। 26 से 28 अप्रैल जयपुर में आयोजित 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार किन संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में रहा है, तो यहां पढ़ेंगे राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से। एशिया के 13 देश, यूरोप के 19 देश, उत्तरी अमेरिका के 4 देश, साउथ अमेरिका के 5 देश सहित 7 महाद्वीपों से कुल 50 देशों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आगे उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा PM उषा योजना के तहत वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस 27 अप्रैल का कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया, जयपुर में किया गया। राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 2% बढ़ गया है, मैंने पीछे बता दिया। 1 जनवरी 2026 से 58% से बढ़ा के 60% महंगाई भत्ता कर दिया है। और हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षांत समारोह में अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो यह 35वां दीक्षांत समारोह था। 35वां दीक्षांत समारोह था जिसमें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। और अब आगे है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट जिसको ग्राम कहते हैं 2026, यह 23 से 25 मई 2026 को आयोजित हुआ था। इसको आयोजन करने वाला जो विभाग था वो था कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा। इसका उद्देश्य है आधुनिक कृषि तकनीक, नवाचार, निवेश और साझेदारियों को बढ़ावा देना तथा राजस्थान के कृषि क्षेत्र, सतत विकास और किसानों की आय वृद्धि को प्रोत्साहन करना। रोड शो जयपुर में हुआ 10 अप्रैल को, दिल्ली में हुआ 17 अप्रैल को, अहमदाबाद में हुआ 24 अप्रैल को, हैदराबाद में हुआ था 6 मई को और पुणे के अंदर हुआ था 8 मई को। ग्राम रथ अभियान ये चर्चा में रहा है, ये एग्जाम में आ सकता है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर। 27 अप्रैल 2026 को शुरुआत हुई थी 15 दिन का कार्यक्रम, जिसका नोडल डिपार्टमेंट था सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। उद्देश्य क्या है, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास योजनाएं, प्रतिदिन 4 से लेकर के 5 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना और 13 विभागों के द्वारा इसमें मॉनिटरिंग की जाती है। नेक्स्ट, रिक्को के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितने नए औद्योगिक क्षेत्र है। इससे पहले मैंने उद्योग क्लास करवाई थी, उसमें था 2026 के अंदर शुरुआत का 2025 का डेटा आ गया था, हमने 31 दिसंबर तक का लिया था। और अभी रिक्को के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटन के लिए बोला गया है, तो 21 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बोला गया है। इन क्षेत्रों में 195 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए। और आगे
रिको रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड की जो स्थापना 28 मार्च 1969 को हुई थी, लेकिन वापस बनी थी यह जनवरी 1980 के अंदर। तो वापिस ये कब बनी? जनवरी 1980 के अंदर यह दोबारा बनी थी। और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जैसे बिचून जयपुर के अंदर है, बारौली भरतपुर के अंदर है, भीलवाड़ा में पंडेर है, पीपलखेड़ी बारां के अंदर है, सगतपुरा उदयपुर के अंदर, कछालिया बूंदी के अंदर है, कोटा में धुआला पीपलुद कोड़ीमाल, धुआला पीपलुद किड़ीमाल, ये सारे क्षेत्र कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर है। पीपलखेड़ी कहाँ पे? बाराकोटा के अंदर है। और इसके बाद पीएम कुसुम योजना के तहत प्रदेश में स्थापित ऊर्जा संयंत्र की कुल जो क्षमता है वो कितनी है? 4000 मेगावाट। और नेक्स्ट, इस योजना के तहत अब तक राजस्थान में 1808 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। कुसुम योजना कंपोनेंट ए में देखो, कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंदर हमारी प्रथम रैंक है। कुसुम योजना सी के अंदर हमारी रैंक कौन सी? थर्ड रैंक है। पहली गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड किसकी? राजस्थान की। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में कुसुम कंपोनेंट एवं कंपोनेंट ए और सी में कुल 10.7 गीगावाट की परियोजना स्वीकृत की गई है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। राजस्थान का पहला जिला जहां पर हर गांव में एक एक व्यक्ति को ग्राम जल स्वयं सेवक विलेज वाटर वॉलंटियर बनाया गया है। ये सामाजिक संदेश देने वाला अच्छा प्रश्न है। जल संरक्षण के अंदर वो जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जहां पे विलेज वाटर वॉलंटियर बनाया गया। विलेज वाटर वॉलंटियर बनाया गया कहां पे? बांसवाड़ा में बनाया गया। नेक्स्ट, इसके बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में AI से बच्चों की कॉपियां जांच करेंगे और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहां से शुरू हुई है? तो जोधपुर के अंदर। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला यह 17 से 26 अप्रैल 2026 को हुआ। कहां पे? जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर। सहकारिता विभाग और कॉनफेड के द्वारा आयोजित किया गया। मेले में 160 स्टॉल के ऊपर प्रोडक्ट की प्रदर्शनी की गई थी और इसके अंदर हमने जयपुर डेयरी का RCDF है, कॉनफेड है, तिलम संघ है, सभी की स्थापना हुई थी। जयपुर डेयरी जो 1975 में बनी थी, सहकारिता के अंदर 1970 के अंदर आ गई थी। 3 जुलाई 1990 को तिलम संघ की स्थापना हो गई थी। कॉनफेड इनके सहयोग से। जिला उपभोक्ता भंडार में प्रथम किसको मिला है? कोटा को। सेकंड उदयपुर रही और थर्ड कौन सा रहा है? बारां रहा है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों में प्रथम स्थान मथानिया जोधपुर का रहा, सेकंड बिलाड़ा जोधपुर का रहा, थर्ड किसका रहा है? नागौर का रहा। नेक्स्ट, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रथम पलसाना सीकर की रही है और नवाचार कैटेगरी के अंदर सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़मेर को पुरस्कार दिया गया। राजकीय कार्यालय और अस्पतालों में सरस स्मार्ट पार्लर का संचालन किस संस्था के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है? राजविका के माध्यम से किया जाना। और राजविका के जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है? रूमा देवी। और नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, यदि किसी परिवार में ऑनलाइन स्वयं गणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती, जनगणना चर्चा में है, ऑनलाइन स्वयं गणना की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो परगणक के घर आने पर उन्हें सत्यापन के तौर पर कौन सा नंबर साझा करना अनिवार्य होगा? तो SEID, सेल्फ एन्यूमरेशन ID, स्वयं गणना 1 से लेकर के 15 मई 2026 के अंदर होगी। मकानों के सूचीकरण कब किया जाएगा? 16 से लेकर के 14 जून 2026 तक किया जाएगा। जनगणना 2027 के लिए स्वयं गणना के लिए जारी किया गया वेब पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है? तो यह 14 भाषाओं के अंदर उपलब्ध है और इसमें कुल भाषाएं की बात कितनी है? 16 भाषाएं। हाल ही में श्रीनगर से दिल्ली तक आयोजित साइकिलिंग रेसिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के किस व्यक्ति ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो बलवीर, जो कि बीकानेर से। आगे 800 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 50.58.27 घंटे में तय की है। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल मैदान कहां पे बना है? तो जयपुर के अंदर। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला जो मैदान जयपुर में बनाया गया। पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ने तैयार किया इसको। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्वास्थ्य खर्च रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्ता इलाज देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। और इसके बाद करते हैं 25 लाख मरीजों के इलाज का औसत खर्च 21,829 रुपए, जो कि राष्ट्रीय औसत से 42% कम है। सबसे सस्ता इलाज लद्दाख व सबसे महंगा इलाज कहां पे? चंडीगढ़ के अंदर। नेक्स्ट,
प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा प्लांट के स्थापित किया गया। अभी हाल ही में प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा का प्लांट है वो कहां पे स्थापित किया गया? तो ताला के अंदर, जो कि कुंडा की ढाणी जयपुर के अंदर है। 4.9 मेगावाट क्षमता का यह सौर संयंत्र 24 बीघा भूमि में फैला औसतन प्रतिदिन 25,000 यूनिट बिजली उत्पन्न का अनुमान है। और इससे पूर्व 4.84 मेगावाट क्षमता का प्लांट अजमेर डिस्कॉम के अंदर सर्वाधिक बड़ा था। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है कि प्रदेश का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा के प्लांट कहां पे स्थापित किया गया है? तो ताला कुंडा की ढाणी जयपुर में स्थापित किया गया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में सर्वाधिक पॉलिसी लगभग 2.19 करोड़ को जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। सर्वाधिक किसने जारी की? राजस्थान ने। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा आमजन के लिए पेंशन और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किस रूप में व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में शुरुआत की है? तो समाधान साथी के रूप में, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2026 को। नंबर है 7690080055 पर जानकारी मिलती है। और इसके बाद में राजस्थान का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो डीडवाना कुचामन में एकीकृत सैनिक कल्याण शिविर स्थापित हो जाएगा। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे स्थापित किया गया? कट्टी घाटी अलवर में स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 133 संस्करण में राजस्थान के कौन से दुर्लभ पक्षी की जानकारी की है? तो बात करेंगे उनके संरक्षण के प्रयासों की बात की है, तो वो है गोडाउन की संरक्षण के लिए। और गोडाउन के लिए चर्चित राजस्थान का एक गांव पढ़ेंगे, सुदासरी गांव जैसलमेर के अंदर, जिसकी अधिसूचना की बात करेंगे। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। राज्य पक्षी की अधिसूचना कब जारी हुई? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया। 1981 को 21 मई 1981 को, ठीक है। और नेक्स्ट, रिको के द्वारा उत्तर भारत का पहला मेगा जिंक पार्क कहां पे स्थापित किया गया? काकला गांव भीलवाड़ा में। तो मेगा जिंक पार्क कहां पे स्थापित हुआ है? काकला भीलवाड़ा में स्थापित हुआ। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत वेदांता समूह से एमओयू ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में बना है और प्रस्तावित मेगा फूड पार्क मथाने जोधपुर में। ध्यान दिलाना, रिको के द्वारा पहला जो जिंक पार्क बनेगा काकला गांव बांसवाड़ा के अंदर बनेगा, सॉरी भीलवाड़ा में, काकला गांव भीलवाड़ा में बनेगा, जो कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तौर पे वेदांता समूह में एमओयू हुआ था। अब बात करेंगे राजस्थान में ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहां पे? रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। राजस्थान में प्रस्तावित मेगा फूड पार्क कहां पे? मथानिया जोधपुर में बनेगा, पलाना बीकानेर बनेगा। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क 4 है। रानपुर कोटा में है, बरनाला जोधपुर के अंदर है, अलवर के अंदर है और श्री गंगानगर के अंदर है। और नेक्स्ट, हाल ही में 6ठा इंटरनेशनल शास्त्रीय कथक शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? उदयपुर में किया गया। प्रदेश की किस युवा सर्फर ने लिटिल अंडमान में, पीछे हमने पढ़ी लिया है, टॉप 3 में जगह बनाई? तो रीवा अरोड़ा ने जयपुर में। इससे पहले हमने गर्वित का नाम पढ़ा, जो कहां से? कोटा के अंदर। सर्पिंग कंपटीशन में भाग लेने वाली प्रदेश की पहली प्रतिभागी है। और नेक्स्ट, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलों की तांग ता प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 24, 2 गोल्ड, 6 रजत और 16 कांस्य। पहला बोन मेरो ट्रांसप्लांट कहां बनाया गया है? एम्स जोधपुर के अंदर बनाया गया। और अब इसके बाद में अस्मिता खेलो इंडिया किक नेशनल लीग प्रतियोगिता में राज्य की खिलाड़ी कौन बनी? तो ख्याति तिवारी, जो कि कांस्य पदक मिला इनको। प्रदेश में वाटर होल पत्ती से वन्य जीव की गणना कहां पे की गई है? तो नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में वाटर होल पत्ती से वन्य जीव की गणना की गई है। वो कहां पे की गई है? नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। अब कुछ रैंक देखेंगे जिसमें राजस्थान की प्रदेश में पहली रैंक है, वो देखिए। तो पहली रैंक किसमें है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमारी पहली रैंक देश के अंदर। और पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंदर है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के अंदर अब नई रैंक आई, उसमें हमारी पहली रैंक आ गई। वहां हमने 3rd पढ़ी थी, इसमें फर्स्ट कर लेना, फर्स्ट रैंक आई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर हमारी पहली रैंक है। जनजाति कल्याण सशक्तिकरण में पहली रैंक। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024 में पहली रैंक आ जाएगी। और एसबीएम स्वच्छता ही सेवा अभियान में पहली रैंक। फार्मर रजिस्ट्री में हमारी पहली रैंक है। अंगदान प्रत्यारोपण में पहली रैंक। फार्मर रजिस्ट्री में पहली रैंक। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में पहली रैंक। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारी पहली रैंक। इनमें हमारी पहली रैंक रही है। नेक्स्ट, सेकंड रैंक। सेकंड रैंक की बात करेंगे तो पीएम कृषि सिंचाई योजना में, पीएम विश्वकर्मा योजना में,
कृषि विभाग में प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला। कृषि विभाग में प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस रजत पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के अंदर हमारी सेकंड रैंक, पोषण माह के अंदर हमारी सेकंड रैंक, पोषण पखवाड़ा में हमारी फर्स्ट रैंक रही है। पोषण पखवाड़ा की बात करें, इसमें जोड़ लेना, पोषण पखवाड़ा के अंदर हमारी जो रैंक रही थी वो कौन सी रही, फर्स्ट रैंक रही है। और पोषण माह के अंदर हमारी रैंक कौन सी रही, सेकंड रैंक रही है। थर्ड रैंक तो जल संचय जन भागीदारी 1.0 अभियान में पहली रैंक, सॉरी थर्ड रैंक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर के अंदर तंबाकू फ्री यूथ कैंप 2.0 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी एवं CFLS है। CFLS के अंदर हमारी थर्ड रैंक है। और पीएम कुसुम योजना सी की बात करेंगे, हमने कंपोनेंट सी की बात करेंगे, यहाँ पे अपनी पहली रैंक है, लेकिन सी के अंदर FLS कैटेगरी के अंदर हमारी थर्ड रैंक है। इसको ध्यान दे लेना। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में हमारी थर्ड रैंक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारी थर्ड रैंक है। आयुष्मान भारत हमारी थर्ड रैंक है। तो इनमें हमारी थर्ड रैंक रही है। और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर लहराया सफलता का परचम। तो अष्टम पोषण पखवाड़ा जो कि 9 से लेकर के 23 अप्रैल को हुआ, 9 से लेकर के 23 अप्रैल को हुआ अष्टम पोषण पखवाड़ा, उसमें सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित करके देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो अष्टम पोषण पखवाड़ा के अंदर हमारी प्रथम रैंक है। लेकिन हम पोषण माह की मैं बात करूंगा तो पोषण माह के अंदर हमारी रैंक कौन सी है, सेकंड रैंक है। और करंट की जो बुक है शाब्दिक आ रखी है, उसमें जनवरी से लेकर के आपके अप्रैल तक का करंट सूजस का सार, इसके अलावा अन्य घटनाक्रम डाला हुआ है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, आपके पीटी एग्जाम, और सबसे खास जिसके लिए जिसको डिजाइन किया गया है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए है। इस किताब को आप हर बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हो, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ऑनलाइन के नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस क्लास की PDF आपको जीके विद्या के एग्जाम की टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।